कहानी की शुरुआत सोनगढ़ नामक एक छोटे से गांव से होती है, जहां सोनू और रीमा नाम के दो भाई बहन रहते थे। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से उनकी मां बीमार रहने लगी थी। लो माँ, दवाई खा लो, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी माँ। बेटा रीमा, आज मुझे मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा माँ? हम कैसे रह पाएंगे? माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। रीमा बेटा, तुम अपने चाचा चाची को बुलाकर ले आओ। मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। जल्दी करो बेटा। ठीक है माँ, मैं भी चाचा चाची को बुलाकर ले आती हूँ। चाचा जी, जल्दी चलो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है रीमा बेटा, अभी चलता हूँ। अरे भाग्यवान, जल्दी चलो, भाभी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। अरे क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रहे हो? अरे भाग्यवान, भाभी की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई है, इसलिए हमें उनके पास जाना होगा। अरे वाह, बड़े हैं भाभी वाले। आज तक दिया ही क्या है हमें तुम्हारे भैया और भाभी ने। अरे भाग्यवान, ऐसा मत कहो। भैया तो वैसे ही भगवान को प्यारे हो गए हैं, एक भाभी ही तो बची है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ऐसा ना कहूँ तो कैसा कहूँ? आप ही चले जाओ अपने प्यारी भाभी के पास। चाचा जी, जल्दी चलो ना, माँ परेशान होगी। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, चलो। माँ, आप ठीक तो हो ना? देखो चाचा जी आ गए हैं। अरे हरी भैया, आपने अच्छा ही किया जो आप आ गए। हरी भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ भाभी, बोलिए, क्या बात है? भैया, मुझे बस यही चिंता सताती रहती है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। भैया, मुझ पर एक एहसान कर दो। बोलिए भाभी, बोलिए, आपकी क्या इच्छा है? आप क्या चाहती हैं भाभी, मुझे बताइए। भैया, मेरे ना रहने के बाद तुम मेरे बच्चों को अपने पास रख लेना। हाँ भाभी, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं भाभी? आप ठीक हो जाएंगी भाभी, आप चिंता ना करिए भाभी। हरी की यह बात सुनते ही उनकी माँ भी उन्हें अलविदा कहकर चली जाती है। चलो बच्चों, अब खाना खा लो। अब ज्यादा मत रो बेटा। रीमा, चलो खाना खा लो। नहीं चाचा जी, हमें भूख नहीं लगी है। नहीं बेटा, थोड़ा सा तो खा लो और फिर आराम कर लेना। अब मैं भी सोने के लिए जा रहा हूँ। अरे, अब तुम इन भिखमंगों को भी उठा कर ले आए? मैं इन्हें ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकती, बता देती हूँ। हाँ। अरे भाग्यवान, तुम इतना शोर मत मचाओ, नहीं तो बच्चे उठ जाएंगे। और मुझे भी खाना खाने दो।
अरे ओ रीमा, पूरी रात तो पड़े पड़े सोई है, अब क्या पूरे दिन भी सोने का इरादा है? चल अब उठ जा और घर का काम कर ले। लेकिन चाची जी, मुझे तो स्कूल जाना है। अरे स्कूल जाकर तू कौन सा कलेक्टर बनेगी? आज नहीं तो कल धोने तो तुझे बर्तन ही हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? इसी प्रकार कुछ दिनों तक चलता रहा। मैं अब इन दोनों को यहाँ नहीं रख सकती। अगर तुम्हें इन दोनों को यहाँ रखना है तो मैं जा रही हूँ अपने मायके हमेशा के लिए। तुम इन दोनों के साथ रहो, नहीं तो इन दोनों को कहीं जंगल में जाकर छोड़ आओ। ये सारी बातें रीमा छुपकर सुन रही थी। अगले ही दिन, अरे रीमा बेटा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम लोग घूमने जाएंगे। रीमा तो पहले से ही जानती थी कि वह लोग उसे जंगल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है चाची जी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। रीमा जल्दी से अपने थैले में कुछ चने के दाने रख लेती है। गांव के बाहर पहुंचते ही रीमा चने के दाने गिराने लगती है। अरे बच्चों, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता। अजी सुनो, चलो हम लोग यहीं पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग यहीं पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अजी उठो उठो, अरे उठो, तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे उठ जाओ। अरे कौन है, कौन है? अरे मैं हूँ बुद्धूराम, अब चलो भी, नहीं तो बच्चे उठ जाएंगे। माँ, माँ, आप कहाँ जा रही हो माँ? मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। चाचा जी, आप कहाँ हो? लगता है चाचा और चाची हमें छोड़कर चले गए हैं। भैया उठो, भैया चलो, हमें घर जाना है। लेकिन दीदी, चाचा और चाची कहाँ गए हैं? भैया, वो लोग घर चले गए हैं। दीदी, अब हम घर कैसे जाएंगे? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया, तुम डरो नहीं, हम घर जरूर जाएंगे, चलो मेरे साथ। फिर रीमा अपने द्वारा गिराए गए चने के दानों को देख देखकर जंगल से बाहर निकलने लगती है। अरे ये क्या, सारे दाने तो बच्चे चुन गए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम घर कैसे जाएंगे? अरे ये क्या, ये तो शेर के दहाड़ने की आवाज है। चलो भैया, यहाँ से जल्दी चलो। फिर वे दोनों भटकते भटकते एक खंडर में पहुंच जाते हैं।